हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मानव शरीर, और मानव शरीर है उसके हमें क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे मानव शरीर के क्वेश्चंस की जो ये सीरीज है, इसमें आज की जो तीसरी क्लास है, यानी आज का टेस्ट है वो थर्ड टेस्ट है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट कर लिए हैं। अगर आप सभी ने वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर आज का देख लीजिएगा। जो मैं आपको है इसकी एक क्लास और लेके आऊँगी, यानी मैं मानव शरीर के आपको 4 टेस्ट है वो करवाऊंगी, और इन 4 टेस्ट में मैं आपको 130 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगी। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं आपके लिए 2021 और 2022 यानी इन 2 सालों में जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं लेके आई हूँ। आज की क्लास में देखे जाए तो मैं आर एस परी जो 2021 का आर एस परी हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हैं साइंस के वो लेके आई हूँ। साथ में जो पीछे रीट का एग्जाम हुआ था लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का, उनमें जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वो मैं आज लेके आई हूँ। साथ में पुलिस कांस्टेबल और जो पटवार में जो साइंस के क्वेश्चन लेके जो आए थे वो मैं आज लेके आई हूँ। तो आज के लिए जो आपकी ये क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप ये क्लास है वो लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करें। तो मैं आपको जो मानव शरीर की ये टेस्ट सीरीज है इसमें 4 पार्ट करवाऊंगी, और चारों पार्ट में 130 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आपने ये 4 पार्ट हैं इसके देख लिए तो आपका मानव शरीर से एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। और मैं ये मानव शरीर टॉपिक है ये ही नहीं, सारे टॉपिक है मैं आपको पूरे डिटेल से और जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे करवाऊंगी। तो आप ये टेस्ट सीरीज की जो मैंने सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है तो ये आप पूरी लें। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, हमें सत्य कथन बताना है। ये क्वेश्चन है अभी एसीएफ और अफआरओ जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से सत्य बताना है। श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं। वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लिया में नष्ट होती हैं। विमाणु का उत्पादन यकृत में होता है। और एकणीय श्वेत कोशिकाएं हिस्टामिन, सीरोटोनिन एवं हिपेरिन स्रावित करती है। तो इसका जो इसमें सत्य कथन है वो है ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लिया में नष्ट होती है। देखिए हमें पता है कि आरबीसी है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान ये कहा जाता है प्लीहा को, और प्लीहा को क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर प्लीहा की बात करें तो हमारी बॉडी में ये यकृत के बाईं साइड में होता है। जो हमारी बॉडी में यकृत होता है उसके बाईं साइड में 12 सेंटीमीटर लंबी है वो गहरे लाल रंग की संक्रिय चपटी से एक ग्रंथि होती है। कौन है? प्लीहा। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि आरबीसी का कब्रिस्तान है वो कौन होता है, तो प्लीहा या स्प्लीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान है कहा जाता है? ये देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया। तो इसका राइट आंसर अभी हमने चर्चा की थी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्लीहा या स्प्लीन। अगला क्वेश्चन, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन और 4 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 5 मिलियन है वो आरबीसी की संख्या वयस्क पुरुष में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? ये भी पटवार में और एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। 80 दिन, 120 दिन, 160 दिन और 40 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। और आरबीसी का काम अगर देखें तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन है कौन करता है? आरबीसी करती है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं है? बी लिम्फोसाइट, बिंबाणु, बेसोफिल और मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बिंबाणु। बिंबाणु है ये श्वेत रक्त कणिका नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का लाल रंग होता है किस कारण से होता है? मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण
और इम्यूनोग्लोबिन के कारण और हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो ये सब हम जानते हैं कि मानव रक्त का जो रंग है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? ये क्वेश्चन है, ये आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। जो 2018 का एग्जाम था आरएस का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ और प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्त्राव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अभी देखिए हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है वो कितने क्वेश्चन बन गए, अलग अलग फॉर्मेट से 3 से 4 क्वेश्चन है बन गए हैं। और ये सारे हैं, कोई तो आरएस प्री में आया हुआ है, कोई एसआई में आया हुआ है। तो ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर कणिकाओं में, रुधिर प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में और श्वेत रक्त कणिकाओं में। अगर इसके ये तीनों ऑप्शन देखें तो इसमें ये लगता है कि हाँ ये हो सकता है, शुरू वाला ही हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लाल रक्त कणिकाओं में। यानी हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त है वो दिया जा सकता है? अब है वो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए। तो ग्रुप ए वाला व्यक्ति है उसे एक तो ए वाले रक्त, जिस व्यक्ति में ए ग्रुप का जो रक्त होगा वो ही दे सकते हैं, या फिर ओ ग्रुप का रक्त है वो किसी को भी दिया जाता है। जो ओ ग्रुप होता है ये सर्वदाता ग्रुप होता है, सर्वदाता होता है। क्यों होता है सर्वदाता? क्योंकि इसमें है वो एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीजन है वो नहीं पाया जाता, इसलिए जो ओ ग्रुप होता है ये सर्वदाता ग्रुप होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और ओ दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और ओ दोनों, इसमें ओ आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस है फिटिलिस रोग होता है। ये रोग है वो किससे होता है? पति के RH पॉजिटिव तथा पत्नी के RH पॉजिटिव होने पर, पति के RH नेगेटिव तथा पत्नी के RH नेगेटिव होने पर, पति के RH नेगेटिव तथा पत्नी के RH पॉजिटिव होने पर, और पति के RH पॉजिटिव तथा पत्नी के RH नेगेटिव होने पर। इनमें से कौन सी स्थिति होती है जब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग होता है? और इस रोग को हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्म रक्ताणु कोरकता। अगर कभी ये हिंदी में नाम दिया हुआ हो तो हमें समझ आ जाए कि ये किस रोग के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगर पति में RH फैक्टर है वो पॉजिटिव तथा पत्नी में RH फैक्टर नेगेटिव हो तो ये रोग होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, यदि पिता RH पॉजिटिव सहित व माता RH नेगेटिव हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है RH प्रतिजन, रहोगाम प्रतिरक्षी और प्रोटीएस और दिए गए सभी का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, रहोगाम प्रतिरक्षी। अगला क्वेश्चन, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु है। यानी ये स्थिति कब होगी? RH हीन, अगर माता RH हीन है और जो गर्भस्थ शिशु है वो RH सहित है, माता RH हीन और शिशु भी RH हीन, और माता RH सहित और शिशु RH सहित, और माता RH सहित और जो शिशु है वो RH हीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगर माता RH फैक्टर हीन है और शिशु में RH फैक्टर है तो इस स्थिति में माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार की विसंगति है वो उत्पन्न हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्तक्षीणता यानी एनीमिया, स्कर्वी और अधीर स्त्राव।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया रोग है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं, यानी अगर आरबीसी में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लासीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एनीमिया और लिपिडीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एनीमिया। अब लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में कमी होगी। आरबीसी में कमी किस वजह से होती है? अगर आयरन यानी लोहे जो लवण होता है उसमें अगर कमी होगी तो क्या होगा कि इसी के वजह से है वो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में बनता है, और इसका काम क्या होता है? यानी शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना। तो अगर वो ही नहीं होगा तो आरबीसी में कमी आएगी, और आरबीसी में कमी आएगी तो फिर क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह है निम्न में से किस तत्व की कमी है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लोहा। लोहा की कमी से ही एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में रक्त क्षीणता यानी एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? लोहे की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ई की कमी और विटामिन के की कमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 लोहे की कमी। अब देखिए एनीमिया पर है वो क्वेश्चन फॉर्मेट देखिए। अब हमने 3-4 ऐसे क्वेश्चन कर लिए जो ओनली एनीमिया से रिलेटेड है। तो आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से फॉर्मेट किया हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन है वो पटवार में भी आया हुआ है और एसआई में आया हुआ है, दोनों एग्जाम में 2021 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज की थी? विलियम हार्वे ने, कोरल लैंडस्टेनर ने, मेंडल ने और स्टूल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या होती है 2, 4, 6 और 8। अगर चर्वणक दांतों की अगर टोटल बात करें तो ये होती है हमारे मुख में जबड़े में होती है 12 होती है, 6 ऊपर होती है और 6 नीचे होती है दांतों की संख्या। इसमें क्या पूछा है कि ऊपरी जबड़े में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 6 होती है। अगला क्वेश्चन, कान की कितनी हड्डियां होती हैं? 2, 4, 6 और 8। अगर कान के मनुष्य के कान की हड्डियों की बात करें तो मनुष्य के जो मध्यकर्ण होता है, मध्यकर्ण, उसमें 3 हड्डियां होती हैं। और 3 कौन कौन सी? एक होती है मेलियस, एक होते हैं इनकस, एलियस, इनकस और एक होती है स्टेप्स। ये 3 हड्डियां होती है जो कि मध्यकर्ण में होती है। और बाह्यकर्ण और अंतःकरण की बात करें तो इनमें एक भी हड्डियां है वो नहीं होती है, ओनली मध्यकर्ण में 3 हड्डियां होती है। अब हमारे शरीर के यानी मनुष्य में 2 कान होते हैं तो दोनों में कितनी हो गई? 6 हड्डियां हो गई। 2 × 3 6 हड्डियां हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 6। कान की कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है उरु जांग में, जबड़े में, भुजा में और गर्दन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जबड़े में। और इसका नाम क्या होता है? मैंडिबल, मैंडिबल जो कि सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पीत का स्त्रावण करता है? अमाशय, पित्ताशय, यकृत और छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यकृत। अगर ये पूछ लिया जाए कि पीत का जो स्टोर है वो कहाँ किया जाता है यानी संचय वो कहाँ किया जाता है, तो वो होता है पित्ताशय में। तो अगर स्टोर करे तो वो पित्ताशय करता है, और स्त्रावण करे यानी पैदा कौन करता है? यकृत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, निम्न अंगों में पीत का संचय किस में होता है? ये देखिए अभी आ ही गया है कि संचय किस में होता है यानी स्टोर कहाँ पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पित्ताशय में। अगर पीतरस की बात करें तो इसका पीएच कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका पीएच होता है 7.7। इसका पीएच होता है 7.7 जो कि क्षारीय होता है, क्षारीय। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पीतरस है उसका पीएच कितना होता है? 7.7। अगला क्वेश्चन, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं? पीनियल काय,
पीयूष ग्रंथि, थाइमस और दृक्पालियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पीनियल काई। अगला क्वेश्चन, नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन और प्रोलैक्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न है एड्रेनलिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यानी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 तो अंतःस्रावी ग्रंथि है और एक नहीं है। पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है वो नहीं है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि है ये तीनों की तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। इसमें है वो एक साइड है ये हार्मोन दिए हुए हैं और एक साइड है वो एक ग्रंथि दी होती है, यानी ये हार्मोन है वो किससे स्त्रावित होते हैं? एस्ट्रोजन अंडाशय से, ये बिल्कुल सही है। एड्रेनलिन पीयूष ग्रंथि से, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, ये भी सही है। और टेस्टोस्टेरोन वृषण से, ये भी सही है। एड्रेनलिन हार्मोन है वो एड्रेनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो इसका ये गलत है। तो इसमें बेमेल छांटना था, तो ये 2 नंबर ही बेमेल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, हार्मोन में उनके कार्य को सम्मिलित करना है। ये देखिए आपके रीट लेवल फर्स्ट में भी आया हुआ है और एसआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रीट में आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को देखें। इसमें एक साइड है वो हार्मोन दिए हुए हैं और इस साइड इनके कार्य दिए हुए हैं। वृद्धि हार्मोन है ये अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है, तो इसका हो जाएगा 2। ए में हो गया 2। इंसुलिन है, इंसुलिन जो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, तो इसका हो गया 4th, तो बी में 4th। टेस्टोस्टेरोन है ये नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, तो इसका हो जाएगा 1st, तो सी में हो गया 1st। और डी बचा प्रोजेस्टेरोन, तो ये है वो मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, तो डी में हो गया 3rd। अब नीचे जो भी कूट में ये जो आंसर दिया हुआ होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, मेलेटोनिन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4th प्रोजेस्टेरोन है जो हार्मोन प्रसवता में सहायक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? ये कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत और लेक्राइमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसी को क्या बोला जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। और ये काफ़ी सारे हार्मोन हैं वो स्त्रावित करती है, जैसे इनसे काफ़ी सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे STH, TSH और FSH, LH और LTH। ये काफ़ी सारे हार्मोन हैं वो स्त्रावित करती है और इन हार्मोनों से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अभी देखिए मैंने पिछले में बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि है इसे ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन फर्स्ट पीयूष ग्रंथि। और जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसी की वजह से वो मातृत्व गुणों का विकास होता है।
मातृत्व गुणों का जो विकास है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड, पुटिका, कार्पस लूटियम और गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पुटिका। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? कोर्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन 3 एड्रिनल ग्रंथि, जिसे लड़ो या करो हार्मोन कहा जाता है। तो ये मैंने आपको आज है वो 35 क्वेश्चन करवा दी हैं, जो कि रेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए पुलिस में, आरएएस में, हेडमास्टर में, जो भी 2021 और 22 में आए हुए थे वो आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए है। अब मानव शरीर का अगला पार्ट है 4th, वो भी एक आएगा। इसके बाद है वो आपका मानव शरीर से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं होगा। आपको मैं वो डिटेल से सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन करें, जिसमें मैं आपको जो भी मैं यहाँ पे टेस्ट लेती हूँ उनकी PDF है वो ग्रुप में डाल देती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।